मैं बहुत पुरानी बात है, जब योगाभ्यास के लिए उत्तराखंड में रहता था मैं, तो हरिद्वार से थोड़ा सा लक्सर रेलवे स्टेशन पड़ता है एक, अक्सर मैं वहां बैठता था। वहां जंगल है, उधर साधु महात्मा योगाभ्यास कराते थे। मैं बहुत रहा था 10-12 साल के करीब उधर क्षेत्र में, ज्यादातर उधर ही रहा। तो एक लड़का था और वो मेरे पास आया, बोलने का भैया भैया। मैंने कहा हाँ। जब मेरी उम्र कोई खास नहीं थी, 21-22 साल का था, पैंट शर्ट पहनता था लेकिन योगाभ्यास करता था। रात के 12 बजे से सवेरे के 8 बजे तक 8 घंटे का रूटीन था, आसन प्राणायाम और ध्यान। मैंने कहा क्या बात है? बोले हमारे घर में कलेश हो गया है, अगर आप चलोगे तो कलेश खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरे जाने से? भैया मैं तो घर गृहस्थ के बारे में कुछ नहीं जानता भाई। अब मैं तो गांव में भी घर में नहीं रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं, रोटी खाता हूँ बस, अपने काम से काम में नहीं जानता। बोले नहीं भैया आपके जाने से सही हो जाएगा। मैंने कहा बात क्या है? बोले मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और मम्मी में पटती नहीं है, मैं दोनों को समझाता रहा, अब माहौल ज्यादा खराब हो गया है, हमारा घर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चल मेरे जाने से सही हो जाए? बोले हाँ। मैंने अच्छा तो पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से एक आइडिया आया। मैंने कहा एक काम कर, तेरे घर में अगरबत्ती है? हाँ हाँ है। मैंने कहा घी और दिया वगैरह? बोले हाँ आरती करते हमारे घर में, घी भी है और दिया भी सब है। तो मैंने कहा एक काम कर, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ में। हम दोनों गए। मैंने कहा तू अगरबत्ती ला और घी का दिया तैयार कर। अब वो लोग कह रहे घर में लड़ाई होगी तो इनसे क्या मतलब है? खैर उसने अगरबत्ती लाया, मुझे दे दी। मैंने कहा माचिस भी मुझे दे। और उसने दिया बनाया, घी डाला। मैंने कहा दिए को जला, अगरबत्ती जला। और मैंने कहा तू अगरबत्ती ले ले, अपनी मम्मी को अगरबत्ती दे दे और तू दिया ले ले। फिर मैंने कहा अपनी बहू की आरती उतार। पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आइडिया है, मुझे आज भी हंसी आती है। उस जमाने में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे भाई, बहुत पुरानी बात है, 76 की बात है। 76 से तो करीब 50 साल सी हो गई होंगी। तो वो बहुत शर्म के मारे मर गई और मेरे हाथ जोड़ने लगी, भैया भैया। मैं पैंट शर्ट पहनता था, तो पढ़ता भी था ना बीकॉम में। ये पढ़ने से मतलब नहीं था मेरा, एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ता था बस। बाकी तो मैं साधुओं में, जो साधु भजन करते थे उनके पास में मेरी सेटिंग रहती थी। और मेरी ये होती थी कि कौन साधु भजन करने वाले कहाँ हैं, मैं वहीं जाता था। तो मैंने कहा अब तू कभी भी तो नहीं रूठेगी, मटकेगी, झगड़ा करेगी, बोलेगी जोर से? बोले भैया कभी नहीं जोर से बोलूंगी। मैंने कहा मेरी सौगंध खा। बोले आपकी सौगंध नहीं खाऊंगा। तो मैंने अच्छा आपने पियर की सौगंध खा? तो बोली नहीं भैया भगवान की सौगंध। तो फिर उसके बाद में कई साल तक मैं आता जाता रहा उत्तराखंड। वो लड़का मिलता था, मैं घर तो कभी किसी के जाने की आदत ही नहीं रही, अपने घर ही जाने की आदत नहीं रही, जब बाहर रहता था। तो उसने कहा वो उस दिन से बिल्कुल सुधर गई। ऐसे एक आध जगह मैंने और भी किया कि मैंने कहा तुम बहू की आरती उतारो, अभी सही हो जाएगा। अब एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया। ये बेचारा पूरा का पूरा घर परेशान था और बहू रोज भागने के लिए तैयार रहती थी, रोज भागने के लिए। मैंने उस लड़के को बुलाया, अकेली कान में गई। मैंने कहा जब ये भागने की सोचे इसके पांव पकड़ लेना तू। बस चौंक गया। मैंने कहा इसमें फर्क क्या है भाई? जब पत्नी आधा शरीर है, पति आधा शरीर है, अपने शरीर से मिलने में क्या दिक्कत है? अगर तैने ऐसा नहीं किया तो भाग जाएगी बेटा। और वो ऐसा ही हुआ, उसने पांव पकड़े नहीं, वो बहू भाग गई। फिर मेरे पास में यही नजदीक के गांव की बात है, मैं नाम नहीं बताऊंगा गांव का। और वो पटेल थे, गुर्जर लोग थे बेचारे,
मेरे पास में है, मैंने कहा अब तू उसके पास जा पियर को, अब मारे तो मार पीट खा लेना, गाली दे तो गाली खा लेना, अकेले मिल जाए तो पामी पकड़ लियो, क्या जाता है, घर की इज्जत बन जाएगी। फिर वो गया तो उसने कि ये तुझे अकल किसने बताई? रुद्रगिरी बाबा ने बताई होगी। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो कहने का भाव यह है कि किसी भी कीमत पर झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। अगर झगड़ा हो रहा है तो वो पति नॉनसेंस है, गधा है बिल्कुल। नहीं जाता क्या है, पत्नी से प्रेम करना चाहिए, और प्रेम का मतलब है कुछ अपने लिए नहीं रखना चाहिए। तुम तो ऐंठ में ही मरे जा रहे हो कि मैं आदमी हूं। आदमी है कि तू गधा है? अपने घर की इज्जत होती है स्त्री, इज्जत के लिए झुकना। नाती की बहू नाराज हो जाए, घर की बेइज्जती हो रही हो, तो ददिया सर उसके पाम में अपनी पगड़ी फेंक दे, बुराई? समझदार है, उसका बड़प्पन है कि उसने अपने घर की इज्जत बचा ली। क्योंकि इज्जत होती है बहू और बेटी, चाहे नाती की हो चाहे पंथी की हो, इज्जत है। और इज्जत तुम्हारी पगड़ी नहीं है भाई, तुम्हारा खोपड़ी, तुम्हारा सिर इज्जत नहीं है, बहू इज्जत है। इसलिए बहू इज्जत है तो खोपड़ी को रखा दो, झुका दो ना उसके लिए। बहुत समझदारी की बातें होती हैं। घर चलाने के लिए ऐंठ से नहीं चलते, नाक सिकोड़ने से नहीं चलते, भौं सिकोड़ने से नहीं चलता, होठ लटकाने से नहीं चलता, गाल फुलाने से घर नहीं चलते हैं भाई। कैसे चलते हैं? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा जय जगदीश है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तो सीता जी उनके लिए चरण स्पर्श कर नहीं रही हैं, डर रही हैं कि ये सब की सब सौत बन जाएंगे। तभी वहां क्या हुआ कि परशुराम जी आ गए। बोलिए श्री परशुराम महाराज की। इसलिए कभी पत्नी पति को आपस में झंझट नहीं करना चाहिए। अगर बाई चांस हो जाए तो रात को सोने से पहले खत्म करके सोए झगड़े को, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होता है। जरूरत है जो भी समझदार है वो पाम पकड़ ले, क्या जाता है भाई। अगर पत्नी समझदार है तो वो पाम पकड़ ले। बहुत सी देवी देखी है मैंने, ऐसी ऐसी देवी हैं जो उनकी घर में आवाज नहीं सुनी हमने कभी, न कभी उनको बोलते हुए देखा, न कभी डोलते हुए देखा। और बहुत बड़े घर में रहती हैं, कई देवर हैं, जेठ हैं, सास है, ननद है, सब घर में रहती है, वो बोलती नहीं है। एक बहू थी, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कैसे रहती है यहाँ? बोले बाबा वो तो अपने काम थे काम है। वो कहा मतलब है घर कैसे चलेगा, ये घर बारे जाने। मुझे इतना प्यारा उसका शब्द लगा कि घर को चलाना कैसे है ये घर वाले जाने, मुझे चलाना कैसे ये मैं जानती हूँ। मुझे कैसे चलना है, चुपचाप रहना, अपना काम करना, बस मामूली सी बात। इसको नहीं जानता है, वो बड़े अकलमंद बनते हैं, बटन सी आग निकालते हैं मियाँ बीवी। इनमें गैस सिलेंडर फूंक करके आग लगा दे दोनों में। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
इसलिए अपनी जिंदगी को खराब मत करो, रिश्ते को खराब मत करो, घर में कलेश मत करो। अगर रोटी नहीं है तो भूखे सो, लेकिन चैन से, प्यार से, मिलकर। कपड़े नहीं है बदन पे तो टाट ओढ़ लो भाई, लेकिन कलेश मत करो।